आगे जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज के क्लास में वो है चैप्टर जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट। आज का चैप्टर का नाम ही है एक्सपेरिमेंट। इसमें हम लोग दो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें एक टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है लिस्ट काउंट। सबसे पहले इसमें एक टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है लिस्ट काउंट। एलसी से डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में किससे डिनोट करते हैं? एलसी, लिस्ट काउंट। किसी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या होता है? तो जिस किसी भी डिवाइस से हम लोग मेजर करेंगे, जिस डिवाइस से हम लोग मेजर करेंगे, वो डिवाइस कितना मिनिमम मेजर कर सकता है? जिस डिवाइस से हम लोग मेजर करेंगे वो डिवाइस मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उस डिवाइस का लिस्ट काउंट। समझ? सबसे कम वो डिवाइस कितना मेजर कर सकता है उसी को हम लोग बोलते हैं उस डिवाइस का लिस्ट काउंट। इसको लिखते हैं इट इज द मिनिमम मेजरमेंट it is the minimum measurement of any device. It is the minimum measurement of any device. It is denoted by, it is denoted by LC. इसको डिनोट कैसे करते हैं? LC से, लिस्ट काउंट। चलिए फॉर एग्जाम्पल, list count of the simple scale is, सिंपल स्केल देखें जो हम लोग रखते हैं नहीं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, उसी का एक फिगर बनाते हैं, देखते हैं। ये है इसका चलिए बना सकते हैं।
लास्ट कितना तक रहता है? 15 तक के, जैसा स्केल कहिए रहेगा वैसा, नहीं सेंटीमीटर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, ये है 0 के बाद 1, 2, 3, 4, बीच में कटा दिखाया गया और वैसे सबसे, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, नहीं सबसे कम ये कितना मेजर कर सकता है? सबसे कम ये कितना मेजर कर सकता है? तो देखिए सबसे कम कितना मेजर कर सकता है? क्या ये सबसे कम 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, या 1 सेंटीमीटर का 1/10 है? 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 1 सेंटीमीटर बटा 10 करिएगा तो कितना आ जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। तो सबसे कम यही मेजर कर सकता है, यही हुआ लिस्ट काउंट। है समझ में? नहीं, अगर और बोले कि 0 पॉइंट उसका और उससे भी कम मेजर करने तो होगा मेजर, इससे नहीं होगा, उससे भी कम मेजर करने के तो नहीं होगा, नहीं। तो सबसे कम यही मेजर करेगा, इसी को बोलते हैं लिस्ट काउंट। चलिए बना सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। इसको आयुष को करते हैं ज्वाइन, नहीं हाँ पीछे पड़ गया। चलिए इसको लिखिए और बनाइए, ठीक है। 0 मेजर होगा, 0 क्या कितना पूछा जाएगा, कितना मेजर किए तो 0 मेजर होगा क्या? कुछ तो होगा ना मेजर, तो जो मेजर हो सकता है उसका सबसे छोटा वैल्यू, उसे को बोलते हैं लिस्ट काउंट। चलिए हो गया। क्या बतला रहे थे? लिस्ट काउंट क्या होता है? ये क्या होता है? इट इज द मिनिमम मेजरमेंट ऑफ एनी डिवाइस। कोई भी डिवाइस कम से कम या मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, उसी मिनिमम मेजरमेंट को उस डिवाइस का क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट। और एग्जांपल लिए हैं, लिस्ट काउंट ऑफ सिंपल स्केल, जो सिंपल स्केल यूज करते हैं वो सबसे कम कितना मेजर कर सकता है?
तो 0.1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट। 1 सेंटीमीटर को भी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया 10 पार्ट में, तो 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट ये मेजर कर सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिस्ट काउंट कहीं भी आएगा तो आप समझ लीजिएगा, नहीं चेंज करें। चलिए पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसका नाम है वर्नियर कैलीपर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्नियर कैलीपर, नहीं। चलिए देखिए क्या होता है। ये जो डिवाइस है इसी को बोलते हैं वर्नियर कैलीपर। ये जो डिवाइस है इसी को बोलते हैं वर्नियर कैलीपर, नहीं। इसको देख लेते हैं कैसे ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना, तब इसको फिर आगे पढ़ते हैं। यहाँ इसको रोटेट करते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। रोटेट करेंगे तो क्या होगा? मूव करेगा, नहीं क्या होगा? मूव करेगा। ये पार्ट फिक्स है, ये नहीं चलेगा। इसी पे एक छोटा सा पार्ट है जो इधर या इधर मूव करेगा। छोटा सा पार्ट को बोलते हैं वर्नियर। ये जो छोटा सा पार्ट है जो मूव कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? वर्नियर। और ये हो गया मेन पार्ट, नहीं। अब आइए देखिए किसी को मेजर करना है। क्या मेजर करना है? तो हमारे हाथ में एक पेन है, इसका हम डायमीटर मेजर करना चाहते हैं। इसको बोलते हैं वर्नियर का 2 नॉब, NOB। वर्नियर का 2 नॉब है, 2 इंड है, ठीक है। इसी के बीच इसको रखते हैं, इसी के बीच इसको रखते हैं और यहाँ हो गया। अब इसका रीडिंग लेंगे। 2 नॉब के बीच में जिसको मेजर करना रहे उसको रखेंगे और उसके बाद रीडिंग लेंगे। नहीं, रीडिंग लेना सीखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो चलिए ये है वर्नियर। वर्नियर का ये है 2 नॉब और ये दोनों नॉब को क्या करते हैं? इसी के बीच में हम लोग रखते हैं। जिसको मेजर करना रहे तो इसी के बीच में रखें, जिसको मेजर करना रहे इसी के बीच में रखें, तो ये मेजर होगा। अब आइए देखिए, सपोज कीजिए किसी का थिकनेस मेजर करना है। क्या मेजर करना है? थिकनेस, नहीं। जैसे बुक है, बेंच है, मोबाइल है, नहीं, बोर्ड है। किसी का थिकनेस मेजर करना है तो इसी से मेजर कर लेंगे, नहीं क्या रखेंगे और रीडिंग लेंगे। इसमें 3 तरीके से मेजर हो सकता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। एक तो यहाँ पे रख के, एक तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ मेजर होगा, नहीं। दूसरा इधर भी मेजर होता है। चलिए देखिए क्या मेजर करते हैं। जैसे सपोज कीजिए इस पेन का कवर है मेरे पास, नहीं। इसका अंदर वाला डायमीटर मेजर करना है। क्या करना है? अंदर वाला डायमीटर। तो इसको रखेंगे ऐसे और ये एडजस्ट करेंगे, हो गया एडजस्ट, नहीं। और रीडिंग लेंगे, हो गया ना। यहाँ देखिए ये क्या करता है? अंदर वाले डायमीटर को ये मेजर करेगा। कोई पाइप है, ग्लास है, कोई होल है, सिलेंडर है, अंदर वाला डायमीटर क्या करेगा? मेजर। या कोई हेमिस्फीयर है, उसका डायमीटर मेजर करना है इंटरनल, तो अंदर से इसको लगाएंगे, नहीं। चलिए देखिए, जब ये दोनों नॉब टच कर रहा है तो यहाँ ऐसे, जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। यहाँ भी ये बीच का देखिए डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है।
बढ़ रहा है। तो ये इधर वाले से थिकनेस ये वो सब मेजर करेंगे और इधर वाले से इंटरनल मेजर करेंगे। करेंगे जैसे कोई कवर पार्ट है तो इसका इंटरनल डायमीटर मेजर करना है, कर सकते हैं। चलिए अब और आइए, ये जो पार्ट है वर्नियर में देखिए, ये पार्ट जब दोनों नॉब टच कर रहा है तो ये पार्ट एकदम देखिए ऐसा है। अब इसको शिफ्ट करना शुरू करते हैं, देखिए इसको खिसकाना शुरू करते हैं तो ये बाहर निकलना शुरू करेगा, हो रहा है, निकलना शुरू होगा। इससे भी मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, सपोज कीजिए हमको कहीं डेप्थ मेजर करना है, नहीं जैसे ये होल है, होल में डेप्थ है, डेप्थ मेजर करना है तो चलिए करते हैं। चलिए इतना डेप्थ है, इतना डेप्थ है होल का, तो ये इससे मेजर होगा। होल का डेप्थ है ना, तो ये इससे मेजर होगा। तो इस वर्नियर कैलिपर से 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं, यहां से और इधर से। है समझ में? तो ये अब वर्नियर कैलिपर का हम फिगर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फिगर। चलो ले जाओ, लो चलो लो, चलो लो, तो भी ले लो, तो दोनों देखना, बतलाते हैं क्या क्या है, नहीं। देख रहा देख रहा, बतला रहा ना, पहले ही पता कैसे चलेगा, बतलाएंगे तब ना। ले जा, मैं दूसरा जैसा ऑपरेट कर, इसको दबा के ऐसे, नहीं क्या और चाहिए, ले जा, जिसको और चाहिए ले जा, लो, इसको बस दबा के इधर उधर करना है, ठीक है। क्या तो लोग भी लेगा, क्या वो भी देख लेते हैं, सब एक ही जैसा ना होगा बलवा, लो 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 ना, है ही तो ले जाओ, क्या। अब फिगर बनाते हैं, ठीक है ना, इसका
चलिए देखिए बेटा, चलिए अब देखिए तो थोड़ा सा, नहीं वर्नियर कैलिपर जो देख रहे हैं उसका फिगर हम बनाए हैं। इस दो नॉब, इसी को बोलते हैं, इसको नॉब, इसको या इसको क्या बोलते हैं, नॉब। नीचे वाले को भी वही बोलते हैं, नीचे वाला जो दो है उसको भी नॉब बोलते हैं। अब इसी के बीच में हम रखने जा रहे हैं एक रॉड को। किसको रखने जा रहे हैं, इसी का लेंथ मेजर करना है, इसी का लेंथ मेजर करना है। नहीं कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। लेकिन जो चीजें हैं उसको समझना थोड़ा सा हो, नहीं एक बार समझ लीजिएगा कहीं, तब लगेगा कि क्या यही था सबसे आसान। नहीं और क्वेश्चन आएगा, दोनों के सिलेबस में है। नीट में क्वेश्चन आता है एक्सपेरिमेंट से, इसी दोनों एक्सपेरिमेंट से, वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज। जेई मेन में भी आता है, जेई एडवांस में भी आएगा, समझ रहे हैं, मतलब एग्जाम में आएगा। सीख लेना है अभी, नहीं अपने सीख लेना है, दूसरे को सिखा लेना। और ये सब डिवाइस लेना चाहिएगा तो मार्केट में मिलता है,
जो एक्सपेरिमेंट वाला दुकान होता है, नहीं इधर तो नहीं, किधर जहाँ एक्सपेरिमेंट वाला सामान मिलता है, स्कूल का एक्सपेरिमेंट हो या कॉलेज का एक्सपेरिमेंट हो, नहीं पटना यूनिवर्सिटी के आसपास देखिएगा बहुत सारा दुकान है, उसमें जाके खोजिएगा, नहीं पूछिएगा कहाँ एक्सपेरिमेंट वाला दुकान है, फिजिक्स एक्सपेरिमेंट ये सब, उससे बोलिएगा तो देखो, नहीं ये सब का कीमत नहीं होगा, होगा ज्यादा 200 रुपया होगा, नहीं 200 के आसपास होगा इसका प्राइस। चलिए आइए देखते हैं, हम एक रॉड का लेंथ मेजर करना चाहते हैं, रॉड को रख दिए हैं, लेंथ कुछ है, मेजर करेंगे। अब आइए देखें, दो स्केल दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, ऊपर इंच में है, जैसा सिंपल स्केल में होता है ना, ऊपर भी स्केल नीचे भी स्केल, ऊपर इंच में नीचे सेंटीमीटर में होता है, वैसे ही इसमें है। ये जीरो है, जीरो के बाद क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और लास्ट कहां तक है देखिए तो इसमें कितना है, 15 तक। चलिए जिसके वाले में जो है वो नहीं, मैक्सिमम में क्या है 12 सेंटीमीटर है ना, तो मैक्सिमम उतना तक जा सकता है। चलिए 12 के पहले देख लेते हैं, 10 9 8 7 6 5, ये हो गया यहाँ तक। चलिए ये 12 हो गया, इसको मान लेते हैं हम 7 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ये है 3, 1 2 3 4 5, नहीं ये दिखाया गया, देखिए कैसे जीरो है, जीरो के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2, यहाँ थोड़ा सा क्या है ढका हुआ रहता है इससे, तो यहाँ 3 दिख रहा है, 3 के बाद क्या आएगा 4 5, यहाँ भी कुछ ढका हुआ रहता है इससे, 7 आ गया, फिर कटा हुआ दिखाया है, बड़ा सा स्केल है, यहाँ बीच में कट कर दिए, उसके बाद लास्ट कहाँ है 12 सेंटीमीटर तक, यही दिखाया नहीं। अब आइए देखिए कैसे एक और स्केल बना रहता है इसमें, नहीं यहाँ एक स्केल बना हुआ है, चलिए देख लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9, 9 तो चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ये, चलिए देखिए, एक जो स्केल जो मूव नहीं करता है, नहीं जो मूव नहीं करता है स्टैटिक है, उस पे एक स्केल बना हुआ है बना हुआ, एक स्केल जो रेस्ट में है स्टैटिक है, उस पे बना हुआ, इस स्केल को बोलते हैं मेन स्केल, इसको यहाँ लिख देते हैं, इस स्केल को क्या बोलते हैं मेन स्केल, जो मूव करता है इसका नाम है वर्नियर, जो मूवेबल पार्ट है उसका नाम है वर्नियर, और वर्नियर पे भी देखिए यहाँ दो दो स्केल दिख रहा है, ये है मेन स्केल ऊपर वाला, नीचे वाला है वर्नियर स्केल, नीचे वाला है कौन सा स्केल, वर्नियर स्केल। चलिए अब इसको बनाना पड़ेगा फिगर, बनाइए फिगर, कॉपी पे देख के बनाइए, नहीं
चलिए हुआ बना। फिगर आधा डाल लीजिए मैं, क्योंकि कॉलेज में नहीं, जितना लिखिएगा उससे ज्यादा फिगर ही हमेशा बनाना रहेगा। नहीं तो दिखा, सब कार्ड ही हो गया ना। रहने का, चलिए फिगर बना लिए, आगे बढ़ सकते हैं। क्या बनाया? ठीक फिगर ठीक बनाया, बना लिए मतलब क्या? नहीं, सब दिख रहा है ना, स्केल के सब, रॉड सब दिखाया सब। चलिए एक बार फिर से रिव्यू करें और फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये हमारे हाथ में है वर्नियर कैलिपर। नहीं, और इसमें दो तरीके का स्केल है। एक जो रुका हुआ पार्ट है उस पे एक स्केल बना हुआ है, ध्यान से देखें, उसको बोलते हैं मेन स्केल। जो मूवेबल पार्ट है उसको बोलते हैं वर्नियर, और मूवेबल पार्ट पे एक स्केल बना हुआ है जिसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। यहाँ फिगर में देख सकते हैं। नहीं, फिगर में आप ऐसे देख सकते हैं। चलिए, ये जो देख रहे हैं ये पार्ट है, इस पे मेन स्केल दिख रहा है, दिख रहा है। और मेन स्केल के नीचे दूसरे कलर से दिखाए हैं, वो है वर्नियर स्केल। अब आगे बढ़ते हैं, पेज बदलते हैं, ठीक है ना? क्या बदलते हैं? पेज बदलते हैं और निकालेंगे क्या इसका लिस्ट काउंट। वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होगा, कम से कम कितना मेजर कर सकता है? ये जो सिंपल स्केल होता है उससे कम मेजर करता है। सिंपल स्केल जितना मेजर करता था उससे भी एक कम मेजर करता है, ठीक है ना? कितना मेजर करता है उसको निकालता है। चलिए पेज चेंज करें, करें चेंज। निकालने जा रहा है लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। चलिए देखिए क्या होता है। एक स्केल बना रहे हैं, ऊपर कौन सा स्केल है? मेन स्केल है। अब नीचे बनाने जा रहे हैं, नीचे कौन सा बनाने जा रहा है? दूसरा कलर से बना दे रहा है।
चलिए, ऊपर वाले को बोलते हैं मेन स्केल, नीचे वाले को बोलते हैं वर्नियर स्केल। दोनों में फर्क है, देखिए ध्यान से देखिए। 0 से कहां तक था? 1 तक मेन स्केल में, और इसमें 0 से 1 तक है। दोनों इक्वल इक्वल नहीं है। जो 0 से 1 सेंटीमीटर ऊपर वाले में है, नीचे में क्या उतना ही में 1 है? नहीं है। स्केल दोनों का अलग अलग है। नहीं, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं, ये जो आप लिखते हैं यहाँ ऐसे, नहीं, ये इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। कैलिब्रेट किया गया है, मतलब उस पे इंडिकेट किया गया, स्केल बनाया गया। इसको क्या बोलते हैं? कैलिब्रेशन। अब आइए देखिए, यहाँ पे एक दिखाने जा रहा है, यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस दिख रहा है कुछ? उसको क्या दिखाया है? एस। एस क्या है? मेन स्केल पे 2 कैलिब्रेशन के बीच का डिस्टेंस। एस क्या दिखाए हैं? एस दिखाया है डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन 2 कैलिब्रेशन। ऑन द मेन स्केल। डिस्टेंस बिटवीन 2 कैलिब्रेशन ऑन द मेन स्केल। ऐसा समझ में एस किसको बोलते हैं? अब एक और टर्म यहाँ लिखने जा रहे हैं, जिसका नाम देने जा रहे हैं हम यहाँ, ये और ये है भी। भी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 कैलिब्रेशन ऑन द वर्नियर स्केल। 2 लाइन जो खींचा हुआ है वर्नियर स्केल पे, उसके बीच का कुछ डिस्टेंस है। चलिए इतना लिख लीजिए, तब आगे चलेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 कैलिब्रेशन ऑन द वर्नियर स्केल। यहां तक लिख लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। कैलिब्रेशन किसको बोलते हैं? जो लाइन खींचा हुआ है उसको कैलिब्रेशन बोलते हैं। कैलिब्रेट करना मतलब, नहीं, और मेन स्केल के 2 कैलिब्रेशन के बीच का डिस्टेंस एस है। वर्नियर स्केल के 2 कैलिब्रेशन के बीच का डिस्टेंस भी है।
नहीं, अब लिस्ट काउंट इधर देखिए जगह है, लिख देते हैं। लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है? किसका लिस्ट काउंट? वर्नियर कैलिपर का। क्या होता है लिस्ट काउंट? एस माइनस भी होता है। ये माइनस का साइन है, ये फार्मूला हो गया वर्नियर कैलिपर में। लिस्ट काउंट किसको बोलते हैं? एस माइनस भी। एस क्या है, भी क्या है, दिख रहा है? एस और भी तो है ना पता, तो इसी को लिस्ट काउंट बोलते हैं। लिख लीजिए इसको भी। चलिए हो गया, लिख लिए। अब आगे बढ़े। लिस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर में? एस माइनस भी। एस क्या है, भी क्या है, दिख रहा है? चलिए अब देखिए ध्यान से आगे जो करने जा रहा है। मेन स्केल का कितना और वर्नियर स्केल का कितना, दोनों इक्वल है लेंथ वाइज। मेन स्केल का 9, देखिए ध्यान से फिगर में। मेन स्केल का 9, वर्नियर स्केल का 10 कैलिब्रेशन आपस में मैच कर रहा। देखिए कैसे मैच कर रहा, क्या है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। इधर कितना, 0, ये 0 शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेन स्केल का 9 कैलिब्रेशन वर्नियर स्केल के 10 कैलिब्रेशन से मैच कर रहा है। यानी मेन स्केल का जो 9 कैलिब्रेशन का डिस्टेंस है, वर्नियर स्केल के 10 जो 10 कैलिब्रेशन, मेन का 9 और वर्नियर का जो 10 कैलिब्रेशन के बीच का डिस्टेंस है, वो दोनों इक्वल है। उसी को लिखने जा रहा है। क्या लिख दे रहे हैं तो देख लीजिए। बी ऑब्जर्व दैट, बी ऑब्जर्व दैट 9 calibration on the main scale is equal to 10 calibration of the वर्नियर स्केल। यहां तक आ रहा है समझ में? डिस्टेंस वो बराबर था नहीं, 9 जो कैलिब्रेशन था मेन स्केल पे उसका जो डिस्टेंस, 10 वर्नियर स्केल का जो कैलिब्रेशन था उसका डिस्टेंस बराबर है। अब देखिए यहां से अगर भी निकालना चाहें आप क्या बोल सकते हैं, 9s बाई 10, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लिस्ट काउंट क्या था, लिस्ट काउंट का फार्मूला क्या था, एस माइनस भी। लिस्ट काउंट कितना था, एस माइनस भी। एस को रहने दीजिए, भी के बदले लिखने जा रहा है, भी के बदले रखने जा रहा है। कहां से, ऊपर से रखिए। कितना है, 9s बाई 10। अब बतला दीजिए लिस्ट काउंट कितना आ गया,
S/10 आ गया। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ था? अब S का वैल्यू लिखने जा रहा है। S का वैल्यू बतला सकते हैं? ध्यान से देख लीजिए फिगर में। S का वैल्यू कितना है? 1 सेंटीमीटर है या 0.1 सेंटीमीटर है या क्या है? देखिए, नहीं, यहां से 0 से 1 तक है 1 सेंटीमीटर, इसका 10th पार्ट है। उसका क्या है? 10th पार्ट है। 1 सेंटीमीटर का 10वां पार्ट है ना, तो इसका वैल्यू हो गया 0.1 सेंटीमीटर। लिख दें? कोई दिक्कत? तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं। इसका वैल्यू हम यहाँ रखने जा रहे हैं। 0.1 सेंटीमीटर बाई 10 कितना आ गया? 0.01 सेंटीमीटर। ये क्या निकाल लिए हम लोग? लिस्ट काउंट। क्या आ रहा है समझ में? चलिए अब यहाँ देखिए, नोट में लिख देते हैं। इसी को और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? 0.1 mm। देखिए तो लिख सकते हैं, ऐसा लिख ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत? सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बना दिया तो बना ही नहीं। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर? 10। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। अब यहाँ नोट में थोड़ा सा लिख रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। नोट में लिस्ट काउंट ऑफ सिंपल स्केल, कुछ पढ़े थे? लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। सिंपल स्केल का लिस्ट काउंट कितना पढ़े थे? इतना। और इसका कितना? चलिए, कौन छोटा है? कितना टाइम्स छोटा है? 10 गुना छोटा। यानी सिंपल स्केल से मिनिमम जितना मेजर कर सकते हैं, इससे उसका 10th पार्ट मेजर कर सकते हैं। आया समझ में? उससे ज्यादा छोटा है मेजर कर सकता है ये नहीं, तो इसलिए इसका यूज है। इसलिए इसका यूज है, कुछ मेजर करने के लिए लैब में हम लोग मेजर करते हैं नहीं। चलिए, इसको भी पूरा लिख लिया जाए, अब आगे चलते हैं। क्या और पीछे ले चले? पीछे क्या कुछ है? बगल वाला से देखो ना, कॉपी। इसको सीख लेना है, दूसरे को सिखा देना है, समझ रहे? नहीं, उसका भी क्या एक क्वेश्चन बने नहीं एग्जाम में? नहीं, कोई भी दोस्त रहे कहीं रहे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका दोस्त है तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको भी क्या, और उसको भी जो चीज नया आएगा, जो आपको नहीं आएगा, वो भी सिखाए नहीं, तभी होगा। क्या निकालना सिखा दिया गया? लिस्ट काउंट आ गया, सीख लिए लिस्ट काउंट। चेक करके देख लिया जाए नहीं, कुछ क्वेश्चन बना के लिस्ट काउंट आया समझ में कि नहीं आया? नहीं,
चलिए सीट निकालिए, उसी में क्वेश्चन होगा। सीट, इधर का सीट निकालिए, लास्ट में उसमें होगा एक्सपेरिमेंट का सीट। देखिए तो सबसे लास्ट पेज में होगा क्या? नहीं है? छोड़ दिए तो होगा कैसे? है, देखिए तो है। इसमें बनाना है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5, दो बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर, पेज चेंज कर दें। ये हो गया एक्सपेरिमेंट का डीपीएस निकालिए। डीपीएस फर्स्ट होगा, सबसे लास्ट पेज पे जो सीट मिला है एरर मेजरमेंट का, उसमें इसमें बनाना है दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बनाइए। ऐप में भी है सीट डाला हुआ, नहीं? जिसके पास नहीं है तो देख लो, ऐप में सीट है, उसमें लास्ट पेज पे।
चलिए बनाइए और दिखाइए। चलिए दिखाइए। फाइव नंबर बना। फाइव और ज्यादा आसान है नहीं। सर ऐप का नाम क्या था? चलो हुआ सोल्व कोई। फर्स्ट हो गया। चलो दोनों हुआ। कौन सा बच गया? फर्स्ट नहीं हुआ। फर्स्ट मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन। फर्स्ट नीट में आया हुआ क्वेश्चन। चलो उधर हुआ। कौन सा हो रहा? फर्स्ट या फाइव? क्वेश्चन पर पहले समझिए, बनाइए नहीं हो, क्योंकि तो बिना समझ में आए हुए बनेगा कैसे? क्वेश्चन पहले समझिए। क्या? चलिए अब देखिए, ट्राई करते हैं। फर्स्ट बना दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। और ये आया हुआ है नीट वाले एग्जाम में 2019।
नहीं, 19 में फर्स्ट आया हुआ है और 20 में दूसरा एक जो लिखा हुआ है क्वेश्चन वो आया हुआ। ठीक है, 21 का पेपर अभी होना है इस बार। चलिए देखिए क्या क्या पढ़ते हैं क्वेश्चन, समझिएगा। द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज एन डिवीजन पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में मेन स्केल पे कितना डिवीजन है? 1 सेंटीमीटर में मेन स्केल पे 10 ही डिवीजन नहीं है। सिंपल स्केल में क्या होता था, या अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मेन स्केल पे 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन। यहां बोला जा रहा है कितना? द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज एन डिवीजन, आगे लिखा हुआ पर सेंटीमीटर, यानी यहां से हम लोग एस का वैल्यू लिखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए तो, एस एस समझते हैं क्या होता है? एस होता है मेन स्केल पे 2 कैलिब्रेशन के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ है 1 सेंटीमीटर। उसको डिवाइड कर देना है किससे? एन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो एस का वैल्यू यही होगा। क्या कोई दिक्कत? फर्स्ट लाइन तो यही करा है ना। आगे बढ़ते हैं। एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल किसका? अगेन लिखने जा रहा है। एन डिवीजन किसका? वर्नियर का। कौन साइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये किसके बराबर है? बोलिए, आ रहा है समझ में? यही बोला जा रहा है। हम लोग उसमें क्या पढ़े थे, जो थ्योरी पढ़ रहे थे? मेन का 9 वर्नियर का 10 के बराबर था। यहाँ दिए हुए है मेन का कितना? n-1, वर्नियर के कितना? n के बराबर। चलिए यहां से भी निकाल लीजिए, भी निकाल सकते हैं। भी बराबर कितना आ गया? कोई दिक्कत? आ गया? भी निकल गया ना। अब आइए देखिए क्या है। द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, सुने नाम लिस्ट काउंट, हम निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। लिस्ट काउंट क्या होता है? एस माइनस भी। एस रहने दे रहे हैं, भी का वैल्यू एस के टर्म में रखिए। n-1/n गुना एस। अब क्या ले लीजिए? लिस्ट काउंट बराबर, कॉमन क्या आ जाएगा? एस कॉमन ले ले, इधर आ गया, क्या आ गया? एस कॉमन ले लेंगे, 1-n-1/n, n एलसीएम ले लिएगा, उधर चला गया n-n+1। देखिए तो, एस कॉमन ले लिए, एन एलसीएम ले लिए, आ गया। ऐसा कुछ होगा, कैंसिल। ठीक है, कोई दिक्कत? कैंसिल करिए, किसको कैंसिल? तो लिस्ट काउंट कितना आ गया? एस गुना 1, एस बाई। चलिए एस का वैल्यू रख दीजिए 1/n, वो भी सेंटीमीटर में, 1/n सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई कितना? तो लिस्ट काउंट कितना आ गया? 1/n², क्या? सेंटीमीटर। ऑप्शन को दी। ठीक, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? नहीं, चलिए लिख सकते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। सर ऐप का नाम क्या क्वेश्चन ही है? मैंने समझना, समझ रहा है? बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो सोल्व करना आसान। जेईई फिजिक्स। किसी को ऐप का नाम पता है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। 5 नंबर पढ़े आप क्वेश्चन, पेज बदले, चेंज करें। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखिए 5 पढ़ते हैं। 5 वाला क्वेश्चन आया हुआ जेई में, नहीं अब देख लीजिए जेई का क्वेश्चन आसान होता है कि नीट का क्वेश्चन आसान होता है। 5 नंबर पढ़ते हैं। ए वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल। फर्स्ट लाइन में देखिए क्या समझ में आ रहा है उसमें। बोला जा रहा है ये वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल। कितना दिया हुआ? 1 mm मेन स्केल पे। तो ये कहने का मतलब दिया हुआ ये है मेन स्केल ना, तो मेन स्केल पे ये दिया हुआ है, तो ये जो कितना मार्क है 0.1, तो ये दिया हुआ है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ? 1 mm है, 0 पॉइंट नहीं। क्या दिया हुआ है? आ रहा है समझ में? ये वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन मेन स्केल। तो मेन स्केल वाले को तो देखे हैं, 0 से क्या होता था 1, बड़ा वाला क्या लेते थे 1 सेंटीमीटर, छोटा वाला क्या लेंगे 1 mm होगा, उसका 1/10 ना, 1 सेंटीमीटर का 1/10 क्या होता है 1 mm। तो ये क्या है एस है, एस क्या होता है? 2 कैलिब्रेशन के बीच का डिस्टेंस मेन स्केल पे। अब आगे पढ़ते हैं क्या है। इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल पे कितना इक्वल डिवीजन है? 20 इक्वल डिवीजन है। विच मैच, जो ऊपर वाले से मैच कर रहा है, विथ 16 मेन स्केल डिवीजन। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? वर्नियर का 20 मेन स्केल के 16 से मैच कर रहा है, यही दिया हुआ है। वर्नियर का 20 मेन स्केल के किससे मैच कर रहा है? 16 से। अब यहां से भी निकालिए तो ये आ गया 16s बाई 20, कितना आ गया 4s/5, यही आ रहा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं लिस्ट काउंट। सुने हैं क्या होता है? एस माइनस भी, एस माइनस भी का वैल्यू रखिए 4s/5। एस कॉमन ले ले, लिस्ट काउंट बराबर एस कॉमन ले ले। क्या ले लेते हैं? एस कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो देखते हैं क्या आ जाएगा। 1 माइनस 4/5 क्या आ गया? s/5 क्या आ गया? s/5, यही आ गया। फॉर दिस वर्नियर कैलिपर द लिस्ट काउंट बतला दीजिए। एस का वैल्यू रखिए, एस का वैल्यू रखिए 1 mm है ना, अब बटा 5 कितना आया 0.2 mm, यही हो गया आंसर। खोजिए कौन सा? डी ऑप्शन।
फर्स्ट लाइन में देखिए ना क्या लिखा हुआ, द वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन मेन स्केल। लैंग्वेज वही थोड़ा सा अलग अलग रहता है ना, अलग अलग चीज का क्या लैंग्वेज अलग अलग रहता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, तब आगे चलते हैं। चलिए बर्नियर बर्नियर कैलिपर में देखिए क्या क्या दिया रहेगा। जैसे हम लोग सबसे सिंपल जो थ्योरी में पढ़े, क्या पढ़े, मेन स्केल का 9 वर्नियर के 10 से मैच करता था, यही पढ़े थे ना। अब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके का वर्नियर कैलिपर बनाया जाएगा, तो उसमें अलग अलग मैच करेगा। मेन स्केल का 19 वर्नियर के 20 से मैच कर सकता है। इस क्वेश्चन में देख रहे थे मेन स्केल का 16 वर्नियर के 20 से मैच कर रहा है ना। तो अलग अलग में अलग अलग मैच करेगा, इसलिए अलग अलग वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट अलग अलग होगा। लेकिन फार्मूला आप समझ रहे हैं, लिस्ट काउंट का फार्मूला वर्नियर कैलिपर में क्या है, एस माइनस भी। एस क्या है, मेन स्केल पे 2 कैलिब्रेशन के बीच का डिस्टेंस, और भी क्या है, वर्नियर स्केल पे 2 कैलिब्रेशन के बीच का डिस्टेंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इससे रीडिंग लेना सीखते हैं। नहीं, रॉड रखे थे 2 नॉब के बीच में, तो उसका क्या लेंथ आया था, उसको कैसे मेजर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, चेंज करें पेज। चलिए रीडिंग, रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर, रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर, रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर। चलिए देखिए रीडिंग कैसे लेते हैं, लिखते हैं। रीडिंग क्या होगा, इसको लिखने जा रहे हैं, मेन स्केल रीडिंग, यानी हम लोग मेन स्केल पे रीडिंग लेंगे। मेन स्केल पे पढ़ेंगे कितना है, आगे प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। यही दोनों पे रीडिंग लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, दोनों पे रीडिंग लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसको और देखिए लिखने जा रहे हैं, ये हो गया मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग को देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, इसको लिखने जा रहे हैं वर्नियर स्केल कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन रीडिंग। वर्नियर स्केल कैलिब्रेशन रीडिंग गुना लिस्ट काउंट, ये होता है। चलिए इसको लिख लीजिए, अभी मेजर करेंगे तो आ जाएगा समझ में क्या है, क्या लिखा गया।
चलिए आगे बढ़े। अब अपना फिगर निकाल लीजिए, जो सबसे फर्स्ट में फिगर बनाए थे वर्नियर कैलिपर का, उसका उसी से रीडिंग लिखने का जाएगा। रॉड का लेंथ मेजर करना। चलिए यही फिगर है, इसी में रॉड का लेंथ मेजर करेंगे। हम यही कर देते हैं। रॉड का लेंथ का नाम है एल। रॉड का लेंथ का नाम है एल। मेन स्केल पे देखिए कहां तक पढ़ेंगे। वर्नियर का जीरो कहीं दिख रहा है? यहाँ है, रेड कलर से हम ऐसा टिक लगा, पढ़ रहा है। वर्नियर का जीरो है यहाँ पे। वर्नियर का जीरो कहाँ है? यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, ये है कौन सा? वर्नियर का जीरो। उसके पहले देखिए यहाँ तक मेन स्केल पे यहाँ तक रीडिंग हो रहा है। मेन स्केल पे कहाँ तक रीडिंग हो रहा है? यहाँ तक। कितना है वो मेन स्केल वाला बताइए। ये 3 है ना, 3 से पहले कितना हो गया? 2.9। उसके पहले कितना हो गया? 2.8। तो मेन स्केल का रीडिंग है यहाँ 2.8 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? नहीं। मेन स्केल पे कौन सा रीडिंग लेंगे, कैसे? तो वर्नियर का जीरो देखेंगे, यहाँ पे है वर्नियर का जीरो। इससे पहले जस्ट कौन है? तो इससे पहले यही है, तो ये कौन सा है? 2.8। लिख दे 2.8। तो 2.8 लिखने जा रहा है। कितना लिखने जा रहा है? 2.8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? मेन स्केल पे यही हो गया 2 पॉइंट कितना 8 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर पे कितना? वर्नियर कैलिपर पे कितना? तो वर्नियर कैलिपर पे देखिए कौन मैच कर रहा है। वर्नियर कैलिपर पे कौन मैच कर रहा है? देखिए ऊपर वाले से ये मैच कर रहा है? नहीं। ये ऊपर वाला से मैच कर रहा है? नहीं। ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। इसको ध्यान से देखिए, यही मैच कर रहा है ऊपर वाले से। कर रहा है मैच? ऊपर वाले जो लाइन है उससे कौन मैच कर रहा है? वर्नियर का कौन सा? तो इसको देखिए पढ़ते हैं यहाँ से। ये हो गया 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3, 4, 5। वर्नियर के साथ कौन मैच कर रहा है? 5 है। समझ में? वर्नियर का 0 से जो 10 तक है, कोई ना कोई ऊपर वाले के साथ क्या करेगा? मैच करेगा। आपको खोजना है कौन मैच करेगा। कोई एक ही मैच करेगा। तो वो कौन मैच कर रहा है? थ्री है, उसका 5 है, ये थोड़ी ना देखना है बदमा। कौन वाला वर्टिकल लाइन है ये देखना है। कौन वाला वर्टिकल लाइन है ये देखना है। समझ में? कौन वाला वर्टिकल लाइन है ये देखना। कौन मैच कर रहा है? कौन मैच किया? फिफ्थ। कौन मैच किया? फिफ्थ। गुना लिस्ट काउंट बतलाइए। सेंटीमीटर में बतलाना है। 0.01 सेंटीमीटर। आइए कितना आ गया?
2.8 मेन स्केल पे कितना हो गया? 2.8। वर्नियर स्केल पे कितना हो गया? 0.05। कितना आ गया देखिए तो? 2.8। देख रहे हैं, मेन स्केल पे यही रीडिंग करेगा। इसके अगला डिजिट आ रहा है वो, इसका अगला डिजिट ये दे रहा है। नहीं, सिंपल स्केल वहीं तक मेजर करेगा। 2 पॉइंट कितना तो 8 है, उसका अगला डिजिट को ये मेजर करके बतला रहा है। कौन? वर्नियर वाला। चलो आया समझ में कि नहीं आया? लिख लीजिए उसको कहीं भी जहां जगह मिले। एक बार और बता दीजिए सर। एक बार और समझिए। नहीं, चलो बोलो, जो बोलना है बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अपना वाला फिगर में कॉपी में अपना वाला मैच करा के लिखिएगा। नहीं, अपना कॉपी में कौन स्केल बनाए हुए हैं देखिए उसमें। आया समझ में? अपना कॉपी वाले फिगर में अपना मैच करा के देखिए, कौन सा मैच कर रहा है आपका कॉपी में, वो लिखिएगा।